कमजोर तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति भी नहीं होते, बस समय समय की बात होती है। लेकिन बारी वृषभ राशि वालों की भी आती है। वृषभ राशि वालों, आप लोग अपने जीवन में धन दौलत पैसा पावर के साथ बहुत ही खतरनाक वापसी करने जा रहे हैं, जहां अब आपके शत्रु को संभलना पड़ेगा। अब आपके शत्रु को बहुत ही सोच समझ करके प्लानिंग बनाना पड़ेगा और आपके शत्रु को बहुत ही सोच समझ करके अब आप लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अत्यधिक धनवान बनने जा रहे हैं। कभी कभी दुनिया वृषभ राशि वालों को कमज़ोर समझने की गलती कर बैठते हैं और यही गलती उस दुनिया के लिए काल बन जाती है और उस दुनिया की जीवन तहस नहस और बर्बाद कर देती है। ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने बहुत कुछ खोए हैं, बहुत कुछ गंवाए हैं, बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सहे हैं, बहुत कुछ सुने हैं। लेकिन कहते हैं समय से यदि हमें संभलने का मौका मिल जाए, सीखने का मौका मिल जाए, अपमानित होना पड़े, धोखा मिल जाए, तो वो इंसान आने वाले समय में राजा बन जाते हैं और अपने जीवन में सुख सुविधा साधन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने बहुत कुछ खोया है, चाहे धन हो, चाहे सम्मान हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो। और कभी कभी जब वृषभ राशि वालों के जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो कुछ ऐसे दुनिया होते हैं जो वृषभ राशि वालों को कमज़ोर समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन उस दुनिया को शायद ये पता नहीं होता कि वृषभ राशि वालों के राशि के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज होते हैं, जिनके पास धन देने की प्रबल शक्ति है। और वृषभ राशि वालों के भाग और 10वें घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं, जिनके कारण सफलता वृषभ राशि वालों को देर से मिलती है। धनवान वृषभ राशि वाले व्यक्ति देर से बनते हैं, सिंहासन वृषभ राशि वाले व्यक्ति देर से प्राप्त करते हैं। लेकिन देर से ही सही जब प्राप्त करने लगते हैं, अमीर बनने लगते हैं, सुख समृद्धि साधन प्राप्त करने लगते हैं, तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते कि वृषभ राशि वालों ने क्या खोया है, क्या गवाया है, कौन अपमान किया है, कौन धोखा किया है, कौन रुकावटें और बाधाएं पैदा कर रहे थे जीवन में। क्योंकि जब आगे बढ़ना आरंभ कर देते हैं तो पीछे मुड़कर देखना भी वृषभ राशि वाले व्यक्ति बंद कर देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है। यहाँ पर 3 बड़ी भविष्यवाणियाँ जो आपके जीवन में सत्य होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये वो 3 भविष्यवाणियाँ करने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए सुख संपत्ति साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ तो प्रदान करेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ साथ प्रलय का भी आगमन होता है, दुखों का भी आगमन होता है। लेकिन समय रहते हमें उन प्रलय के बारे में जानकारी मिल जाए या उस दुख के बारे में यदि जानकारी मिल जाए तो हमें संभलने का मौका मिलता है और हमें सुधरने का, साथ ही जीवन में धनवान बनने का भी मौका मिलता है। प्रिय वृषभ राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन कहते हैं वृषभ राशि वाले व्यक्ति का जीवन इतना आसान नहीं होता। हर एक पल हर एक सेकेंड मौत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में एक समस्या अपने साथ हजारों समस्या लेकर के आ जाती है, जिसके कारण वृषभ राशि वाले व्यक्ति कभी कभी भयभीत होने लगते हैं, डरने लगते हैं। कभी कभी वृषभ राशि वालों के जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं, कई ऐसे बड़े अपॉर्चुनिटी आते हैं जिसे छोड़ना पड़ता है, कभी धन को लेकर के तो कभी पारिवारिक कलह को लेकर के। कभी कभी वृषभ राशि वाले के जीवन में अचानक से धन दौलत का भी आगमन होता है, जो धन दौलत वृषभ राशि वालों के जीवन के ही बर्बादी के कारण बन जाते हैं। यानी वृषभ राशि वालों की ज़िंदगी एक तरफ से कहा जाए तो इतना आसान भी नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 2 कार्य वृषभ राशि वालों को करनी पड़ती है, क्योंकि वृषभ राशि वाले व्यक्ति हमेशा चकाचौंध की दुनिया को जीने वाले होते हैं, अपने सपने और शौक को पूरा करने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी वृषभ राशि वाले के सपने और शौक उनके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। इसीलिए अभी से आप लोगों को शौक पर कम ध्यान देना चाहिए, अपने सपने पर कम ध्यान देना चाहिए, साथ ही मेहनत पर विशेष ध्यान देना चाहिए और शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आपके 6ठे घर के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं, रोग ऋण शत्रु के स्वामी। और जब आपके पास धन दौलत होता है, पैसा पावर होता है, तब अक्सर देखा गया है कि उतने ही आपके शत्रु भी आपके जीवन में जन्म ले लेती है। शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं, कर्जे के दलदल में ज़िंदगी फंसने लगती है। और जब आपके जीवन में उन्नति प्रगति होने लगती है तब अक्सर देखा गया है कि आप लोग अपने दुनिया में इस तरह से खो जाते हैं जहां आप अपने चलते ही आपके जीवन तहस नहस और बर्बाद हो जाती है। लेकिन यहाँ आप लोगों को अब बहुत ही संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 बड़ी भविष्यवाणियाँ। पहली भविष्यवाणियाँ की यदि बात की जाए
तो आपके जो सपने हैं, भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सपने आपके सच होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरे भविष्यवाणी की यदि बात की जाए तो बिजनेस व्यापार में कोई नए बदलाव करना चाहते हैं या चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये भी परिवर्तन संकेत दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्ज उठा करके कोई भी बिजनेस व्यापार आरंभ करने से आप लोगों को बचना है। नए कार्य आरंभ करने से भी इस समय आपको बचना है, और एक बिजनेस को तोड़ करके दूसरा बिजनेस शुरू करने से भी आप लोगों को बचना है। तीसरी भविष्यवाणियाँ, क्योंकि ये वो भविष्यवाणियाँ हैं जो आप लोगों को हवाई यात्रा करने का मौका देगा, आसमानों में उड़ने का मौका देगा, विदेशों में साम्राज्य फैलाने का मौका देगा, विदेशों में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मौका देगा। लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी, अनचाहे यात्रा से आप लोगों को बचना है, क्योंकि इस समय यात्रा को लेकर यदि बात की जाए तो यहाँ पर लाभ और आय के घर पर स्वयं चल रहे हैं शनि महाराज, और जो कि इनकम और प्रॉफिट का घर माना जाता है। और तृतीय घर पर चल रहे हैं कौन, तो यहाँ पर देव बृहस्पति महाराज। और देव बृहस्पति महाराज तृतीय घर पर जब से आए हैं तब से आप लोगों को साहस, पराक्रम, हिम्मत भी मिल रही है, क्योंकि आप लोगों की हिम्मत टूट रही थी। एक तरफ से धन का आगमन तो हो रहा था, जितना मेहनत कर रहे थे उतना, लेकिन दूसरे तरफ से राहु महाराज उस धन को अचानक से किसी न किसी चीज़ों में खर्च करवा दे रहे थे, बैंक बैलेंस नहीं बच रहा था। और वहीं आपके चौथे घर पर जो चल रहे हैं केतु महाराज, तो यहाँ माता को के स्वास्थ्य को लेकर के, भाई को लेकर के चिंताएं सता रही थी, और वहाँ पर आप लोग कभी कभी शारीरिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन भी चले जा रहे थे। लेकिन जब देव बृहस्पति महाराज आपके चौथे घर पर प्रवेश करेंगे तो माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, भाई के साथ अनबन चल रहे थे उनमें थोड़ा शीतलता, मधुरता आएगी। भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद रिलेटेड यदि कोई कोर्ट कचहरी, कानूनी का सामना आप लोग कर रहे थे तो उन सब चीज़ों से आप लोगों को राहत और छुटकारा मिलेगी। साथ ही भूमि, मकान, प्रॉपर्टी, बिजनेस, व्यापार, लग्जरी लाइफ जीने का मौका आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में 3 जून 2027 से शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ होंगे, और अभी से आप लोगों को 3 कार्य करने से बचना चाहिए। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि कर्ज लेने से बचना चाहिए, कर्ज उठाकर कोई शौक, सपना पूरा करने से बचना चाहिए, नए बिजनेस व्यापार आरंभ करने से बचना चाहिए। जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उसी पर फोकस दे करके, ध्यान दे करके अपने आइडिया का, दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़िएगा। हालांकि 10वें घर पर राहु महाराज हैं इस समय, तो पूरी दुनिया इस समय आपके बस में होगा। जिस प्रकार से आप काम निकलवाना चाहेंगे उस प्रकार से काम तो निकलवा लेंगे, लेकिन चतुराई चालाकी से बचना पड़ेगा, नियत साफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में जब बुरे दौर का आगमन होता है तो न तो कोई दुनिया साथ देता, न खुद के साए साथ देते। खुद हमारा केतु महाराज जो हमारे शरीर का हिस्सा होता है, गर्दन के नीचे का, वही हमारा साथ देते हैं। भले ही हमसे संघर्ष में प्रयास करवाते हैं, लेकिन सफलता के उस मोड़ पर लेकर चले जाते हैं जहाँ से हमें स्वयं अपने बल के दम पर आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए भूल जाइए उन सब बातों को, बस अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। आने वाले समय पर